आपके लैपटॉप या कस्टम कंप्यूटर में तीन टाइप्स की मेमोरी होती है। पहला हो गया स्टोरेज, एसएसडी या हार्ड ड्राइव। सेकंड होता है रैम और थर्ड होती है कैश मेमोरी। तो आखिर कैश मेमोरी क्या है? तो हेलो गाइज, मैं हूं ऋषभ और टेक न्यू लेक में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो आखिर कैश मेमोरी क्या है? हमारे कंप्यूटर में कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है लेकिन सबसे कम होती है और ये रैम से लगभग 100 गुना तक ज़्यादा फास्ट होती है। तो कैश मेमोरी तीन टाइप्स के होते हैं, L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश, जिसे हम लेवल 1 कैश, लेवल 2 कैश और लेवल 3 कैश ही बोलते हैं। और इन तीनों में से लेवल 1 कैश सबसे फास्ट होती है, उसके बाद है लेवल 2 कैश और उसके बाद लेवल 3 कैश है जो इन तीनों में सबसे स्लो होती है। तो सबसे पहले हम लेवल 1 कैश की बात करते हैं। तो लेवल 1 कैश हमारे सीपीयू में जितने भी कोर्स है, क्वाड कोर हो गया, ऑक्टा कोर हो गया, जितने भी कोर्स है सभी कोर्स की खुद की लेवल 1 कैश होती है। और लेवल 1 कैश लेवल 2 और लेवल 3 कैश से छोटी होती है। और लेवल 2 कैश प्रोसेसर चिप में ही लगी होती है लेकिन वो सीपीयू कोर से बाहर होती है। और लेवल 2 कैश लेवल 1 कैश से बड़ी होती है लेकिन लेवल 3 कैश से वो छोटी होती है। और अगर लेवल 3 कैश की बात करें तो लेवल 3 कैश हमारे सीपीयू में जितने भी कोर्स होते हैं उन सभी में वो शेड होती है और लेवल 1 और लेवल 2 कैश से वो बड़ी होती है। अब आप कैश का टाइप समझ गए तो अब मैं बताता हूं कि कैश का काम क्या है। आपका जो सीपीयू है उसको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना पड़ता है, रीड और राइट करना पड़ता है। तो कैश मेमोरी वो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जिनकी बार बार जरूरत पड़ती है वो सभी डेटा को वो स्टोर रखता है। अब जब भी प्रोसेसर को कोई डेटा चाहिए होता है तो वो सबसे पहले रैम के पास नहीं जाएगा, वो पहले कैश में चेक करेगा और कैश में भी सबसे पहले वो L1 कैश में चेक करेगा, उसके बाद L2 कैश में चेक करेगा और अगर L1 L2 कैश में भी वो डेटा नहीं मिला तो वो L3 कैश में भी जाएगा और L3 कैश में भी अगर उसे डेटा नहीं मिलता है तब वो रैम के पास जाता है। अगर प्रोसेसर को जो भी डेटा चाहिए होता है वो कैश मेमोरी में मिल जाता है तो जो भी प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि जो प्रोसेसर है वो वहीं से इंस्ट्रक्शंस पिक करके जल्दी से एग्जीक्यूट कर सकता है। जितने भी प्रोसेसर्स होते हैं, अगर मैं बात करूं इंटेल 13 जनरेशन की, तो इसमें i3, i5, i7, i9 में हमें 10 से लेकर 36 MB तक की कैश देखने को मिलती है। और अगर आपके कंप्यूटर में 10 MB की भी कैश है तो वो कम नहीं है क्योंकि उस 10 MB में भी ऐसे इंस्ट्रक्शंस स्टोर हो सकते हैं, ऐसे डेटा फाइल स्टोर हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को फ्रीक्वेंटली चाहिए होती है, जिससे आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो ये था लैपटॉप और कंप्यूटर के कैश के बारे में। लेकिन जो हमारे फोन में कैश होता है वो क्या होता है? तो आपके जो फोन में कैश होता है, जो आपके सॉफ्टवेयर में या किसी ऐप में जो कैश शो करता है वो अलग कैश होता है। वो कैश होता है आपके फोन या एप्स का डेटा का टेम्परेरी स्टोरेज। जैसे कि आप कोई ऐप यूज करते हो, गूगल क्रोम यूज करते हो, तो गूगल क्रोम पे जब भी आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो उस वेबसाइट की डिटेल्स आपकी फोन की कैश में सेव हो जाती है, जिससे आप जब भी दोबारा उस वेबसाइट पे जाओगे, सेम वेबसाइट पे जाओगे, तो वो वेबसाइट पहले से फास्ट लोड होगी और आपका ज्यादा डेटा कंज्यूम नहीं होगा। सो आई होप कैश मेमोरी क्या होती है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दे। थैंक यू।